आर्ट वर्क है, जो मेरा काम है, वो मोस्टली इट इज़ खुदा से उसका एक कोई ना कोई कनेक्शन होता है। और आजकल का ऐसा ज़माना है कि पढ़े लिखे वेस्टर्न माहौल में जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लोग बहुत शर्माते हैं खुदा के बारे में बात करने। ओ खुदा, ये तो बहुत मुल्यानी हो गई है, और वाकई में मैं मुल्यानी भी रह चुकी हूँ। बट इंसान की अगर ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ना है तो उसको ये समझना है कि वो कमज़ोर है। मैं डिनाई नहीं कर सकती कि मेरे में कमज़ोरियाँ नहीं हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकती कि मैं वीक हूँ, मेरे जिस्म में दर्द है, मैं सुबह उठ नहीं पाती। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड देन यू हैव टू सी कि आपकी ताकत कहाँ है, आपकी सारी स्ट्रेंथ किधर है। वो सारी स्ट्रेंथ खुदा से आती है। यू हैव टू हैव होप, यू हैव टू हैव फेथ। दुनिया में जिसको जो भी दीन है, मज़हब है, उससे उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन खुदा तो सबका होता है। ठीक है, तो ये साइंस है हमारे सामने कि रात का जब अंधेरा आता है तो सुबह सूरज बिल्ला नागा निकलता ही है ज़रूरी। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कभी भी वो लो पॉइंट आता है, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो फ्रेंड्स का है, चाहे वो कॉलीग्स का है, चाहे वो बिजनेस में नुकसान का है, आपने पैसे ज़िंदगी भर जमा करके डाले हैं और वो ज़ीरो हो जाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर कि वो भी है जो आपको आगे ले जा सकती है। रिस्क देने वाला भी खुदा है। तो एक ये बात थी कि कितने साल लगे, डायग्नोसिस हुई, उसके बाद पता चला कि मुझे कुछ वर्जिश रोज़ाना करनी होती है जिसके बगैर अगर मैं 4 दिन भी छोड़ दूँ तो आज भी मैं कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो वीकनेस पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने स्ट्रेंथ और पावर को देखेंगे, सोल्यूशन को देखेंगे। रोज़ाना खुदा का शुक्र मैं इस बात पे करती हूँ कि उसने मुझे एक इलाज बताया कि हाँ, वर्जिश करने से मुझे पेन कम हो जाएगा। तो मुझे उस पर फोकस करना, मुझे उस पर नहीं फोकस करना कि मुझे क्यों दिया ये प्रॉब्लम, वाई मी। ठीक है, ये इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ पावर फॉर मी, कि उसने मुझे चुना है इस स्ट्रेंथ के लिए और मैंने इससे बहुत ग्रो किया है। नेक्स्ट है नीयत। ठीक है, इंसान जो भी काम करे अपनी नीयत पे काम करे। एक वेस्टर्न स्पिरिचुअल राइटर है गैरी ज़ुकाव, उनकी एक सेइंग है, फाइंड द वाई बिहाइंड योर वाई। क्यों के पीछे क्यों क्या है, आप किस लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको पैसा चाहिए तो आप सिर्फ पैसे को अपना गोल नहीं बनाएं, आप ये सोचें कि पैसे के पीछे गोल क्या है, आपको उस पैसे से करना क्या है। ठीक है, यू हैव टू गो, जहाँ आपकी नीयत साफ़ होती जाएगी आपके रास्ते भी साफ़ होते जाएंगे। ठीक है, और नीयत साफ होने के 2 फ़ायदे होते हैं। आपके जहन में आपके गोल की क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, आपको पता होता है आप वाकई में ये काम क्यों करें। अगर उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास क्लैरिटी होती है, अगर आगे से कोई आके आपको क्रिटिसाइज़ करता है ना, तो आप उसको दिल में नहीं लेते। आपको पता है ये मेरा गोल नहीं है, इसकी तारीफ़ें सुनना मेरा गोल नहीं था, या मुझे अवार्ड लेना गोल नहीं था, मुझे तो मेरा मकसद कुछ और है। तो ठीक है, अगर ये उसकी ओपिनियन है तो ये उसकी ओपिनियन है, लेकिन मुझे अपने मकसद में आगे बढ़ना है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते और अपने गोल पे बहुत मुस्तहकम रहते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है वो ह्यूमिलिटी। ठीक है, आजिज़ी। आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना एक्सिलरेटिंग है, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है यहाँ आके, क्योंकि मैं सूफीज़म को बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और सारे राइटर से पढ़ती हूँ। सूफीज़म इज़ इन ऑल रिलीजन्स, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब में। और वहाँ पे सिर्फ आपका मकसद एक ही है, आपकी ईगो को आपने कैसे नीचे लाना है। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली जब शमीमा आप यहाँ बात करी थी या फ़ायदा यहाँ बात करी थी, तो कॉन्स्टेंटली हर दूसरे सेंटेंस में ईगो आ रही थी। एंड आई वॉज शॉक्ड। आई वाज लाइक, ये देखिए, ये एक कॉर्पोरेट लेवल, एक बिजनेस लेवल की मीटिंग हो रही है, यहाँ पे हम अर्निंग मनी हमारा कोर्स है, हमारा मकसद है, लेकिन फिर भी ईगो की बात हो रही है। एंड मैं जब यहाँ को बोल रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक स्पिरिचुअलिटी के लेक्चर में बैठी, इट वाज सो ब्यूटीफुल फॉर मी। तो ह्यूमिलिटी क्या होती है कि आप अपनी प्राइड, अपनी एरोगेंस को नीचे ले आएँ, इस तरह से नीचे ले आएँ कि आप डोर मैट नहीं बनेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि सब लोग मेरे ऊपर चल रहे हैं और मैं तो बहुत आजिज़ हो गई। ये आजिज़ी नहीं होती। आजिज़ी होती है कि इंसान अपने सारे गिफ्ट्स जो उसके अंदर हैं, जो उसकी ताकत है, उसको खुदा से कनेक्ट करे और बोले कि ये एक गिफ्ट है मेरे पास, ये एक अमानत है उसकी मेरे पास, जिसको मुझे दुनिया के लिए इस्तेमाल करना है, दुनिया की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये मेरी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं घमंड से खड़ी हो जाऊँगी, ओ ये तो मेरी चीज़ है।
मेरी खूबसूरती है, मेरा आर्ट है, नहीं, ये एक गिफ्ट है और इसका अब मुझे एक गोल ढूंढना है कि इस गिफ्ट से मैं दुनिया को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, अच्छी इंसान कैसे बन सकती हूँ। और आजिज़ी उसमें इसलिए रहेगी क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी तो है ही नहीं, ये गिफ्ट तो मेरा है ही नहीं, इट्स नॉट माइन टू बिगिन विद। तो मैं किस चीज़ पे घमंड करूँ, मैं किस चीज़ पे प्राइड करूँ, लेकिन कॉन्स्टेंटली उस गिफ्ट के लिए शुक्र अदा करें, ठीक है। जब भी आपको ऐसे लगे कि आप में घमंड आ रहा है, जो मेरी स्ट्रगल रहती है, इंसान के अंदर ईगो होती है, इमीडिएटली चेंज एरोगेंस विद ग्रैटिट्यूड। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, नाउ आई वांट टू यूज़ इट बेटर। अब मैं इसको लेके और आगे जाऊँ, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी का दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है जो हमने यहाँ पे पहले भी बात करी। अब मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ ह्यूमिलिटी के बारे में। मैं बहुत क्लास 8 में थी तो मुझे शौक हुआ कि मैट्रिक स्कूल से मैं छोड़ के मैं ओ लेवल्स करूँ, एक बहुत हाइप थी उस ज़माने में। तो आई सेड कि मुझे देखना है, मुझे बेहतरीन इल्म हासिल करना है। तो मैंने अपनी अम्मी को कन्विंस किया कि ओ लेवल्स की पढ़ाई बेहतर है मैट्रिक से और मुझे जाना है स्कूल में। और मैं हमेशा से हिजाब करती रही, मुझे गर्ल्स स्कूल में जाना था। तो मैंने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट का इंतखाब किया, जो वन ऑफ द टफेस्ट उनकी कैम्ब्रिज पढ़ाई होती है, वो आपकी जूस निकाल देते हैं। अपनी स्कूल में मैं फ़र्स्ट आती थी हर वक्त, ठीक है, टॉप स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी गुड, अम्मी अबू सब खुश हैं। अपनी ज़िद करके जब मैं इस स्कूल में आई, सब लोग बोले तुम्हें क्या ज़रूरत है, बट मेरा पैशन था, मुझे आगे जाना था। जब मैं इस स्कूल में आई, हर टेस्ट में फेल, जो जहाँ मैं 10 आउट ऑफ 10 आती थी, मैं 1 आउट ऑफ 10 भी मुश्किल से आ रहा। इंग्लिश की टीचर मुझे हर टेस्ट में हाफ आउट ऑफ 10 देती, आई यूज्ड टू फेल। एंड इतना मेरे अंदर वो फियर भर गया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं आगे। अम्मी अबू कह रही क्या आ गया तुम्हें, फेल हो रही हो, फजूल में ये हरकत की है तुमने, यू नो। और इट वॉज माई ओन बैटल एट दैट टाइम, मेरी अपनी जंग थी वो। अब आपको पता है, ये खुदा की तरफ से ये एक इंस्पिरेशन आती है कि जब इंसान अपनी गोल में फिक्स हो जाते हैं ना, तो खुदा रास्ते भी दिखाता है, खुदा इंसान को इंस्पायर भी करता है। एक दफ़ा क्या हुआ कि क्योंकि जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पे बहुत एक बहुत पॉश किस्म का क्राउड आता है, उनकी इंग्लिश पर बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में बात हो रही है, मेरी तो नहीं थी। और मैं इतनी कूल भी नहीं थी, आई वाज़न्ट वन ऑफ द कूल किड्स। तो मुझे लगता था किसी को मेरा फ्रेंड नहीं बनना होता था और किसी को मेरा लंच भी नहीं शेयर करना होता था, किसी को मुझे बात भी नहीं करनी थी। लंच ब्रेक में मैं अकेली बैठी होती थी मोस्ट टाइम, जो मेरा पहला साल था। उस स्कूल से मेरे सम ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स बने जो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं, बट पहला साल बहुत कठिन था। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने ये नोट किया कि जब कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करता है ना, सबके सामने मेरी बेइज्जती होती है, तो वो बात मुझे याद रह जाती है, ठीक है। तो मेरी जो एक अच्छी दोस्त बनी थी उस वक्त, जो जिसको मुझे दिख रहा था कि दिल की बहुत साफ़ है, बहुत अच्छी है, उसको मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी के सामने कोई गलती करूँ इंग्लिश बोलने में, तो तुम सबके सामने मेरी करेक्शन करना, बिल्कुल बेइज्जती कर देना, मुझे ज़ीरो कर देना, ठीक है। ये क्या लफ्ज़ बोला है तुमने, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये होता है, बोलता है। क्यों? क्योंकि मेरे जहन में उस वक्त मेरी इज़्ज़त, लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने मैं कहूँ, उसकी ज़ीरो वैल्यू थी। उस वक्त मेरे गोल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि मुझे ओ लेवल्स में अच्छा रिजल्ट लेके आना है, मुझे आगे बढ़ना है। आई डोंट केयर दुनिया क्या कहती है, ठीक है। जब मेरे फेल एफ आएंगे ओ लेवल्स में और मैं पीछे रह जाऊंगी, तो उसको दुनिया तो कुछ नहीं करने आएगी, राइट। वो जो क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन थी, उसकी वजह से जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को ये बोला, तो बोल रही थी तुम पागल हो क्या, तुम सबके सामने जाती हो तुम्हारी बेइज्जती करें। दे स्टार्टेड ट्यूटरिंग मी, प्राइवेट में, हम गाड़ी में बैठ के वो कारपूल करते थे, वो गाड़ी में मुझे सिखाती थी, बुक्स ला के देती थी, कहती थी ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलते जाता है, ठीक है। तो ये एक मेरी स्टोरी है जो मैं जिसके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ अपने सामने रख सकूँ। और मेरी जितने साल हो गए, तकरीबन मुझे आई थिंक 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जो मैं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को पढ़ती रही ऑन माई ओन। एंड लिटरली उसमें जो एक चीज़ मैंने आपको बोली, ईगो, और दूसरा जो मकसद हयात है, ठीक है, वो आप
किसी भी वाइज बंदे से बात करेंगे ना, वो आपको बोलेंगे मकसद हयात। रूमी को ले लें, रूमी को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और एक दो और लोग हैं जिनको मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से। वो कहते हैं मकसद हयात क्या है आपका, कि आप एक वाहिद खुदा की एक वाहिद तख्लीक है, आप में से एक, यानी खुदा एक और यूनिक है, वन एंड यूनिक, राइट। वो हर चीज़ एक और यूनिक बनाता है, ठीक है। हर पत्ता हर दूसरे पत्ते से अलग होता है, कोई मैच नहीं, ठीक है। हर इंसान का जेनेटिक जो कोड है वो डिफरेंट है, आपकी हर फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, ठीक है। वो एक और यूनिक है, और हर इंसान एक और यूनिक है, इसलिए हर इंसान का मकसद हयात एक और यूनिक है, ठीक है। हम इस दुनिया में आते हैं अपना वो एक पैशन डिस्कवर करने के लिए, कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, ठीक है। दैट इज़ योर गोल इन लाइफ, ठीक है। मैं एक मेडिटेशन कर रही थी, उसमें वो उसका जो मैंट्रा था, जो चीज़ आपको बार बार पढ़नी होती है, वो थी फुलफिलिंग माई ड्रीम्स इज़ फुलफिलिंग माई स्पिरिट। यानी आपका जो ड्रीम है वही आपकी रूह की मंजिल है, ठीक है। अब वो आर्टिस्ट बनना है, या कोडिंग करना है, या बिजनेस करना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट यू लव। एक अंदर से लाल बत्ती होती है जो हर वक्त जलती रहती है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। इस साल 2018 में मैंने ऑफिशियली प्रोफेशनल आर्ट करना शुरू किया, और मुझे आर्ट पेंटिंग करना बचपन से इतना पसंद है कि मैं पेंट देखती थी ना, तो जैसे मैं बिल्कुल पागल हो जाती, खुश हो जाती थी खाली देख के। वाह, ये रंग, ये पेंट ब्रशेज़। मेरी शादी हुई तो शादी का पहला तोहफा मेरे मियाँ ने जो है ना मुझे रंग दिए थे, पेंट ब्रशेज़ और वाटर कलर्स। तो वो दिख रहा था कि इसको कितना पैशन है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरा कितना बड़ा पैशन है, राइट। बिकॉज मैं बोलती थी तो हॉबी है, लोग तो हॉबी की तरह करते हैं, ये तो सीरियस चीज़ नहीं है। सीरियस होता है जब आपकी ऑफिस हो और आप किसी मीटिंग्स हो आपकी, और कॉन्फ्रेंस रूम हो, ये होती है सक्सेस। ये क्या है आर्ट वार्ट। मैं अपने पैशन को वो वैल्यू नहीं देती थी, यानी ये कि वो जो एक रेड लाइट मेरे अंदर जलती रहती थी ना, मैं उसको इग्नोर करती रहती थी कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। कितने साल हो गए, 18-20 साल तक आई डिड नॉट डू आर्ट, ठीक है। और मैं जमा करती रहती थी आर्ट, ये पेंसिल कलर, ये पेंट, ये ब्रश जमा करती रहती थी, शौक है, पता नहीं था कि क्या हो रहा है अंदर। फिर मैंने साइकोलॉजी की डिग्री करी ऑनलाइन, इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री करी, पूरी नहीं करी क्योंकि वो पूरी हो नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें मेरा दिल ही नहीं था, मैं अपने आप को फोर्स कर रही थी। फिर फलां चीज़ की, पता नहीं कितनी चीज़ें की। और मुझे क्लोथ्स डिज़ाइनिंग का शौक था, तो मैंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया अपने घर से। मैं हिजाब पहनती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि जो बंदा हिजाब पहने वो मॉडर्न भी लगे और ट्रेंडी भी लगे, ठीक है। और मेरे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स थे अमेरिका और यूके के, तो वो कहते थे कि हम अमेरिकन सोसाइटी में बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहते हैं, हम स्टिक आउट ना हो कि हम शलवार कमीज़ पहने हुए हैं, आधे लोगों ने जीन्स पहनी हुई। तो मेरा पैशन उस वक्त ये स्टार्ट हुआ कि मैं ऐसे कपड़े बनाऊं जो इतने अच्छे हिजाबी कपड़े हों कि 2 सेकंड में बंदा तैयार भी हो जाए, उसको देर भी ना लगे कि फ़लाँ ये चीज़ पहनी, ये चीज़ पहनी, ये चीज़ पहनी, गर्मी भी नहीं लगे, और उसका फ़ैशन भी इतना अच्छा होना चाहिए कि वो सब लोगों के साथ मिल जाए। तो मुझे कस्टम ऑर्डर्स आने लगे, ऑनलाइन मैंने वेबसाइट स्टार्ट करी, मैं घर से काम करती थी। उसकी ख़ास बात मुझे अभी बताइए कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर रिसोर्सेज, जो चीज़ हमें मिल रही है उस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट करना जो हमें नहीं मिल रही, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स भी थे, पैसे भी थे, उन्होंने अपनी फैशन डिग्रीज करी और उन्होंने अपनी शॉप्स भी खोली, लेकिन मैं उस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, ठीक है। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स किसी को नहीं पसंद कि औरत काम करे, ठीक है। मैं थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो रही हूँ। बिफोर आई स्टार्टेड क्लोथ वर्क, तो इसी आर्ट के पैशन की वजह से जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे रूम में खूबसूरत पेंटिंग्स लगानी थी जिसमें खुदा का नाम, जो मुझे कहीं नहीं मिली, इट वॉज इन मैचिंग विद हर वो। तो मैंने पेंटिंग्स बनानी शुरू की बच्चों के लिए, और मैंने तकरीबन 25 डिज़ाइंस बनाए, उन पर ऑर्डर्स लिए, एग्जीबिशन घर में गया। जब मैंने एग्जीबिशन रखा घर में, तो मेरे ससुर ने आके मुझे बोला कि बुरा लगता है, लोग बोलेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या, तुम क्यों ये काम कर रही हो, ठीक है। इट वॉजन अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं थी उसको मेरा पैशन था, मुझे ये देखना था कि मेरे काम की क्या वैल्यू है, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में पैसे को बहुत बुरा भी बोलते हैं, ठीक है। पैसा हर बुराई की जड़ है,
और जो पैसा वाला होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि पैसे के बगैर कौन सा अच्छा काम होता है। गरीब को घर दिलाना है आपने, पढ़ाई देनी है, मुल्क को अच्छा बनाना है, मुल्क को साफ बनाना, सफाई नहीं होती किसी बाथरूम में क्योंकि पैसे नहीं होते। तो पैसा भी टीवी की तरह है। टीवी पे आप गंदी चीज़ें भी देख सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं। अपने दिल से इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दें कि पैसा बुरी चीज़ है, कि आप अच्छे लोग हैं, आपके पास पैसा आएगा तो आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने पेंटिंग्स बनाई मुझे 70 ऑर्डर्स आए उस पेंटिंग्स पे, तो तकरीबन 150 पेंटिंग्स मैंने उस वक्त बेची, ठीक है। और मुझे घर के अंदर से फीडबैक कभी पॉजिटिव इतना अच्छा नहीं मिलता था जितना बाहर से मिलता था, ठीक है। फिर कपड़ों का काम स्टार्ट हुआ, कपड़ों में आई वॉज रियली पैशनेट। अच्छा, उसमें भी मेरी रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं हिजाब करती हूँ और व्हाटएवर माय बिलीव्स आर, तो मुझे बार बार टेलरों के पास नहीं जाना था, मर्दों के बीच में नहीं बैठना था, मुझे कारीगरों के बीच में नहीं बैठना था। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि मैं टेलर ढूंढूंगी और जो पढ़ सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करती थी, इस तरह के पेपर्स लेती थी, ऐसा ब्लैंक पेपर होता था, बड़ी साइज़ का पेपर होता था। फिर जो दिमाग में मेरे डिज़ाइन होते थे वो मैं डिज़ाइन पूरी ड्रॉ करती थी, कपड़े का रंग कटिंग काट के उसमें स्टेपल करती थी, बटन स्टेपल करती थी। फिर पूरे एरोज होते थे, पूरे एरोज, ये जगह ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, पूरा ड्रेस ड्रॉ करके, हर चीज़ उर्दू में लिखी हुई होती, पूरी फ्लुएंट उर्दू में हर चीज़, ठीक है। वो ऐसा लगता था कि ये पूरा कोई प्रोजेक्ट जा रहा है किसी के यहाँ सबमिट होने। जब पहली दफ़ा मेरे टेलर ने देखा ना तो वो चुप होकर बिल्कुल बेहोश होने वाला था कि ये क्या ले आए हो मेरे पास। तो मैंने उनको कहा इट्स ओके, मैं आपको पढ़ के सुना दूँगी, फिर अब आप पढ़ते रहेंगे ना, आपका काम है। मैं साल में सिर्फ एक दफ़ा जाती थी अपने टेलर के पास, और मेरे पास ऐसे ऐसे ऑर्डर आए कि एक साथ 50,000 का भी आपके पास ऑर्डर आ रहा है और 20 चीज़ें भी बन रही हैं। वो हर चीज़ अलग थैली में, अलग पेपर, अलग डिस्क्रिप्शन के साथ, अलग रंग के साथ पैक होती थी। सारा काम मैं घर में करती थी। आई यूज्ड टू जस्ट ड्रॉप इट, किसी के साथ भिजवा देती थी और वो बना के मुझे भेज देती। दूसरी चीज़ जो मैं कर रही थी, मेरा काम अच्छा क्यों जा रहा था, नंबर 1 जो काम मैं कर रही थी वो कोई और नहीं कर रहा था। जब मैंने काम शुरू किया तो लोग ने कहा ये तो कोई नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो, ये काम तो कोई नहीं करता। तो मैंने आपको जो बात बोली कि हम सब एक मकसद के लिए आए, एक यूनिक, क्या कहते हैं इसको, यूएसपी, दैट वाज हर यूएसपी, ठीक है जी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है। जो नीश मार्केट होती है आपकी, ठीक है। क्योंकि मैं इस बात से नहीं घबराई कि ये मैं अकेली हूँ इसमें, ठीक है, कि ये तो कोई नहीं कर रहा, तो मैं कुछ अजीब हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, कोई भी नहीं कर रहा, अकेली मैं कर रही हूँ, ठीक है। उससे नहीं घबराना आपने, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई शौक़ आया है, कोई पैशन आया है, कहीं आपकी रेड बत्ती जल रही है जो उसी तरफ आपको लेके जा रही है, दैट इज़ गॉडली, दैट इज़ अ डिवाइन पर्पस इन लाइफ। वो आपको खुदा की तरफ से एक गिफ्ट मिला है जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि औरतें, बहुत सारी ख़वातीन जो इतना अच्छा ड्रेसअप होना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मर्द उनको टच करके टेप पे लगा के उनको मेजर करें, ठीक है। हम लोग हिजाब पहनते हैं, हमारी एक तकद्दुस होता है, दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू, ठीक है। मैं उनको घर पे बुलाती थी, उनके नाप लेती थी, उनकी पूरी बना के और टेलर को देती थी, एंड देन उनका काम पूरा होता था। फिर जब मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया तो मैंने घर में बैठ के पूरे फॉर्म्स बनाए, ठीक है। मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे प्लस साइज़ लोगों के, ठीक है, जिनको मार्केट में अपने नाप के कपड़े नहीं मिलते थे, वो मुझे ऑर्डर्स देते थे कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मगर इस नाप का चाहिए। अब फर्ज करें कोई ब्रांड है बड़ा, उन्होंने नई फैशन निकाला है अपना, नया सीज़न आया है उनका, मैंगो ने, ज़ारा ने, अब वो मुझे तस्वीर भेजते थे, बोलते थे क्या आप ये चीज़ मेरे लिए बना सकती हैं करीब करीब, तो मैं उनके लिए वो बना रही। मुझे वो सेटिस्फैक्शन महसूस होती थी कि आई एम सर्विंग दीज पीपल। ये औरतें थक गई हैं अपने नाप के कपड़े ढूंढ के, वो लग ही नहीं पाती जो उनको लगना है, और मैं उनको वो कॉन्फिडेंस दे पाती थी अपनी क्रिएशन की वजह से, अपने पैशन की वजह से। तो फॉर्म्स बनते थे, फिर वो फॉर्म्स फिल करती थी, मैं चादरें बनाती थी, तो लिटरली यहाँ से यहाँ का नाप, यहाँ से यहाँ का नाप, इधर से इधर का नाप, इधर से इधर का नाप, वो सब मैं उनसे यूएसए यूके से जमा करती थी, फिर बैठ के उस पर काम करती थी, फिर टेलर को लिख के देती थी, और इस तरह से वो कपड़े बन के बहुत सारे ऑर्डर्स जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, यूके, अमेरिका गए। तो ह्यूमिलिटी की जहाँ तक आपसे बात करी थी, वो मैं आपको ये कह रही थी कि जहाँ से आपको सीखना मिले आपने सीखना है,
ठीक है, जो ये कह रही थी कि पर्सनली नहीं लें आप किसी चीज़ को, मैंने हर किसी से सीखा है, ठीक है। मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है उन लोगों से जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आप उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक आप दूसरे को अपने साथ कंफर्टेबल नहीं करेंगे। अगर किसी को ये डर लग रहा है कि उसने आपकी क्रिटिसिज्म की और आप भड़क जाएंगे, तो आपको कभी सच नहीं बताएगा, ठीक है। मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे साथ घर में मेरी हेल्प करते हैं, उनको मेरे साथ काफ़ी साल हो गए हैं, और वो लोग मेरे साथ ऐसे बैठते हैं जैसे हम घर हैं, हम एक फैमिली हैं, और वो मुझे मेरे मुंह पे वो बुराइयाँ बता सकते हैं जो कोई नहीं बता सकता किसी को आमतौर पे, बिकॉज उनको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है जहाँ पे वो मुझे बता सकते हैं। अब फर्ज करें मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मैं चीखती रहूँ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अक्ल नहीं है तुम्हें, क्यों नहीं कर सकती तुम, ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं। वो नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर एक कमज़ोरी, जैसे शिवना ने बताया उस औरत वो देख नहीं सकती थी या व्हाटएवर, राइट, बिकॉज यू थिंक कि अब मेरी रिस्पेक्ट दूसरे के बंदे में की नज़रों में गिर जाएगी। तो ह्यूमन इंटरेक्शन में इंसान की आजिज़ी होना इतना ज़रूरी है कि उसमें जितना भी एम्फेसिस करें वो कम है। तो ये सारी बातें मैंने आपको करी, और मेरा जो आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हिस्सा है, उसके लिए आई वांट टू टेल यू 2 फ्रेजेस। ज़िंदगी में 2 चीज़ें याद रखें। जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे, ठीक है, यू हैव टू टेल योरसेल्फ पुट फेथ ओवर फियर, ठीक है। अच्छा, कहना तो बहुत आसान होता है, ठीक है, आपको कोई चीज़ करना है, बहुत डर लग रहा है और नर्वस हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये इस बंदे से मैं कैसे मिलूँगी, मेरे से गलती हो गई, फर्ज करें मेरी गलतियाँ हुई हैं कपड़ों में, मैंने पूरे कपड़े दिए हैं लोगों को जो फट गए, ठीक है, बगल पूरी होल निकल रही है उसमें से, शर्मिंदगी की बात होती है। तो आपको डर लग रहा है मैं इस बंदे से बात करूँ तो वो भड़केगा, मेरी बदनामी करेगा, ये होगा वो होगा, बट यू हैव टू पुट फेथ ओवर फियर। क्यों? ईमान को आपको ऊंचाई देनी है अपने खौफ के ऊपर, और वो क्या फेथ है? वो फेथ ये है कि अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा, अच्छाई को फोकस करना है। आप कुछ बोल रही थी? थिंक पॉजिटिव, एब्सोल्युटली। और वो पॉजिटिविटी जो फेथ और फियर वाली मैं कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी सिचुएशन में, जैसे अभी ये इमरान खान साहब जो आ रहे थे साथ में, ठीक है, आधे लोग बोल रहे थे बहुत बुरा है, कुछ भी नहीं होने वाला, जो बोलेंगे कुछ भी नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं जो कह रहे हैं वही होगा, ठीक है। 50-50 है लाइफ के हर सिचुएशन में। जब भी फियर होगा, खौफ होगा, 50% होप का चांस है। तो आप एक कॉन्शियस नियत करें, इंटेंशन करें कि लाइफ में जब भी मैं कोई सिचुएशन में डरूंगी तो मैं उसके डर पे फोकस नहीं करूँगी, मैं उसके ऑपोजिट पे फोकस करूँगी, जो 50% पॉजिटिव भी तो हो सकता है, राइट। जब वो भी हो सकता है और खुदा ज़्यादा बड़ा है ना, बुराई से तो बड़ा खुदा है, व्हाई नॉट। मैं जब मीटिंग में एंटर हो रही हूँ, मैं बुरा क्यों सोचूँ, मैं अच्छा सोचूँ। आपकी वाइब्स चेंज हो जाएंगी, आप काम हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, दूसरा बंदा आपकी वाइब्स लेगा और वो चीज़ पॉजिटिव निकलेगी। एक टीचर है हिंदू, उनका नाम है BK शिवानी, वो कहती हैं वी डोंट टॉक विद वर्ड्स, वी कम्युनिकेट थ्रू थाट्स। जो हमारे पॉजिटिव थाट्स होते हैं, हम थाट्स में इंटरेक्ट करते हैं, दूसरा बंदा वो फीलिंग समझ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों से आप बात करेंगे तो इट्स नॉट अबाउट वर्ड, जो वो बोल रहे होते हैं वो नहीं आप सुन रहे होते, आप उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कि ये बंदा मुझे मारने आ रहा है, मुँह से मीठे लफ्ज़ निकल रहे हैं, बिकॉज दैट्स द एनर्जी एंड थॉट दैट इट गिविंग। तो ऑन आवर पार्ट वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। एंड फाइनली जो मेरी प्रैक्टिस रही है, आई नो इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग टू डू, बट मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ और मेरा बिलीफ है मेडिटेशन में और माइंडफुलनेस में, ठीक है। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज अब मेरे बच्चों के स्कूलों में भी वो सिखा रहे हैं। जब मैं साइकोलॉजी की डिग्री करी थी तो मेरा पूरा थीसिस माइंडफुलनेस के ऊपर था, बिकॉज माइंडफुलनेस क्या होती है, जो फौजिया बोल रही थी कि जब आप सुन रहे हैं तो आप उस बंदे को देख रहे हैं। एंड आई वाज सो अमेज जब वो बोल रही थी, बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट माइंडफुलनेस इज। जहाँ आप हैं आप वहाँ रहें, आप कोई दुनिया ख्वाबीदा में नहीं घूम जाएं, ठीक है, कोई और इमेजिनेशन में घूम गए, फ्यूचर में चले जाएं कि आपको कोई खौफ आ रहा है, पास्ट में चले जाएं कि आपको कोई दुख हो रहा है। आप जहाँ हैं आप वहाँ रहें, वो माइंडफुलनेस होती है। और उस माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए एक प्रैक्टिस होती है मेडिटेशन की, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, खामोशी से बैठ जाते हैं,
अपने आप को वक्त देते हैं, दिन में 10 मिनट दें, मैं तो 10 मिनट ही दे पाती हूँ, 10 मिनट दें एंड उससे क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। लाइक आप और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ मेडिटेशन की होती है, बैठ के सांस लेना, खामोश रहना, किसी से बात नहीं करना, जहन में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको चैनल करना। बहुत उलझन होती है शुरू में, उसका फ़ायदा उस वक्त नहीं होता, उसका फ़ायदा उस वक्त होता है जब आप किसी सिचुएशन में, ठीक है, जब आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, यू लिटरली बिकम द ऑब्जर्वर। आप अपने आप को अलग होकर देख पाते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा, मुझे रुक जाना चाहिए, ठीक है। और आप अपने आप को रोक सकते हैं, आप अपने आप को वो पॉज दे सकते हैं जिसमें आप यू डोंट बर्न योर ब्रिजेस, यानी आप अपने वो सारे रास्ते नहीं बर्न कर देते जल्दी में, इमरजेंसी में बुरा भला बोल के, गुस्से में आके। आपके अंदर एक रूहानी ठहराव पैदा हो जाता है जिसकी वजह से आप अपनी एवरीडे लाइफ की सिचुएशंस को बहुत कामली और बहुत विजडम के साथ और बहुत लॉन्ग साइड, फार साइड के साथ उसको आप रिजॉल्व कर सकेंगे। तो एक एप्लीकेशन जो बिगिनर्स के लिए मैं बहुत सजेस्ट करती हूँ, स्मार्टफोन होते हैं सबके पास, वो है हेडस्पेस। हेडस्पेस इज़ एन ऑसम एप्लीकेशन जो बिल्कुल बच्चों को भी अगर आपको मेडिटेशन सिखाएंगे तो वो छोटी छोटी वीडियोज़ और एक्सप्लेनेशन आपको सिखाते हैं कि मेडिटेशन होती क्या है और माइंडफुलनेस होती क्या है। तो दैट्स इट। या आई थिंक आर्ट की बात नहीं यू आर सपोज्ड टू टेल मी। आर्ट मैंने 2018 में स्टार्ट किया। This is going back to celebrate your success. Yes, celebrating my success. I feel so honored कि मेरे पास दो ऐसे लोग हैं जो मुझे इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब मैं इस लाइक फील कर रही हूँ कि मैं अपना आपको सेलिब्रेट कर सकूँ। 2018 जनवरी में मैंने पेंटिंग स्टार्ट की, नॉट विन मोर देन 7-8 मंथ्स। लेकिन इस अगस्त इलेक्शन के बाद मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने एक पेंटिंग बनाई खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए। और जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी कि अपनी फ्रेंड के लिए इमरान खान के लिए पेंटिंग बनाई, मुझे लाइक व्हाटएवर पेंटिंग बनाई है। और मेरी जो एक फ्रेंड है जो टीचर भी है, मैंने उसको बोला कि मैंने पेंटिंग बनाई की थी, उन्होंने आपसे ख़रीदी है? मैंने कहा नहीं, गिफ्ट है। तो कहती है अच्छा ठीक है बट फिर ये हुआ कि इट्स माई विजन, इट वॉज माई ड्रीम कि मुझे ये करना है, चाहे वो जितना भी बेवकूफ़ लगे लोगों को और जितना भी बेकार लगे। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम, ठीक है। और अल्लाह आपको बार बार एविडेंस देगा कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन। तो मैंने वो पेंटिंग बनाई और अल्लाह ने मुझे ताकत दी कि लोगों का जो भी रिएक्शन था, आई वॉज एबल टू स्टिक टू माई गोल कि मुझे बनानी है, मुझे भेजनी है। एंड देन जो मेरे अंकल PTI में होते थे, मैंने उनको बोला कि आप ये पेंटिंग किसी तरह पहुंचा दें। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। और कल या परसों उनका मुझे फ़ोन आया, कहने लगे कि ठीक है हम पेंटिंग तो पहुंचा देंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप खुद आके दें। तो अब उन्होंने मुझे बोला है कि 18 अगस्त के बाद आप इस्लामाबाद आएँ और वो पेंटिंग को प्रेजेंट करें। इट्स लाइक अ ड्रीम, ओके। आई डोंट थिंक मैं ज़मीन में खड़ी हुई होती हूँ जब मैं ये बात करती हूँ, बिल्कुल आसमानी किताबी लगती हैं ये बातें, लेकिन रियल इट्स हैपनिंग। मुझे अपने आपको बताना पड़ता है कि रियल है, ऑल बिकॉज फेथ एंड बिलीव। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।